Sir, the next speaker Shri Praful Patel ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। हमारे देश के आज़ादी के 73 साल के बाद भी आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर अपना जीवन उनका निर्वाह करते हैं। और देश में हमारे किसानों ने जो प्रगति की है उसका हम जितना भी उल्लेख करें, प्रशंसा करें, वो कम है। जिस ज़माने में हम अमेरिका से लाल गेहूं आयात करके हमारे देश की आबादी को हम अन्न देते थे, PL 480 का गेहूं कहा जाता था, और आज जिस तरह से हमारे देश के किसानों ने जो प्रगति की है, जिस मात्रा में हम अनाज की और बाकी सभी वस्तुओं की पैदावार कर रहे हैं, हम आज केवल हमारे देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए भी आज हमारे देश के किसान, देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पैदावार अपनी करके हमारे देश की उन्नति और संपत्ति बढ़ाने में वो कामयाब हुए हैं। और पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो यहाँ पर कई हमारे सदस्यों ने बात की, ये बात सही है कि शुरुआत में पंजाब और हरियाणा से जिस मात्रा में हमारे देश को अनाज की पैदावार करके किसानों ने पूर्ति की, और अब अगर आप इसकी मात्रा देखें तो पूरे देश के किसानों ने, हर सूबे में अगर आप देखेंगे तो किसानों ने बहुत प्रगति की है, बहुत हमारे देश की उन्नति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज हम महाराष्ट्र से भी आते हैं तो हम देखते हैं कि गांव-गांव में जिस तरह से किसानों ने केवल अपनी जो परंपरागत पैदावार थी उससे हटकर भी अब नए पैदावार की ओर जाने का उन्होंने भी हिम्मत और साहस दिखाया है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, आप अगर कर्नाटक में देखें, गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें और भी राज्यों में भी देखें, तो किसानों ने अपनी परंपरागत फसल को बदलकर अब जिसमें 2 पैसा ज़्यादा कैसे मिल सकता है उसकी कोशिश करने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को एक नियंत्रण देना, आगे उसको किस तरह से बढ़ाना, इसमें सबके विचारों की आदान प्रदान की ज़रूरत है। आज हमारे देश में जिस तरह से हमारे Thank you. अब समाप्त कीजिए। नहीं एक हमारे देश में, I know this is a very important bill. We want to hear every party, every single party want to listen to their views. शरद पवार जी है, बादल साहब हैं, ये बड़े इस देश के किसानों के नेता रहे जिन्होंने देश के किसानों को दिशा दी है। शरद पवार जी 10 साल कृषि मंत्री रहे। अगर हम लोग अगर नीति की ओर जाना भी चाहते हैं तो अगर ऐसे नेताओं से अगर चर्चा की होती, विचार विमर्श किया होता, तो निश्चित उसका फायदा हमारे देश के किसानों के लिए और सरकार के लिए भी होता कि किसानों की नीति किस तरह की बनाई जाए। आज हमारी कृषि बाजार समितियां हैं, पूरे देश में है, उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी विचार और चिंतन करने की जरूरत थी। आज फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस की बात भूपेंद्र यादव जी ने अपने भाषण में कही, ये बात भी सही है। महाराष्ट्र में और पूरे देश में कई फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तैयार हुए हैं कि जिन्होंने आज पूरे किसानों की एक सोच बदलने का काम किया है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि ये अगर आप क्रांतिकारी बिल लाकर अगर किसानों के भविष्य को बदलने की मंशा रखते हैं तो इसमें अच्छे, जैसे शरद पवार जी जैसे कद्दावर किसानों के नेता है, उनसे अगर आप चर्चा करते, उनकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार की है कृषि के क्षेत्र में, अगर आप उनसे बात करते, चर्चा करते और फिर ये बिल लाते तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। The next speaker is Biswajit Doimari.